हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 कहानी 2 कछुआ और उसके दोस्त। इस कहानी में हमें एक कमज़ोर सा दिखने वाला जो कछुए के बारे में बताया गया है, जिसका सब लोग उसे उसकी कमज़ोरी की वजह है, उससे वो जो धीरे धीरे चलता है, उस कमज़ोरी की वजह से उसे कैसे चिढ़ाते हैं और वही सा कमज़ोर सा दिखने वाला कैसे उसकी दोस्तों की मदद करता है, उसके बारे में हमें इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। तो हम आगे अपनी कहानी पढ़ते हैं। एक छोटा सा कछुआ था। कौन था? एक छोटा कछुआ था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीपू। वह धीरे धीरे चलता था। वह कैसे चलता था? वो धीरे धीरे चलता था, इसलिए सभी जानवर उसे धीमू कहकर चिढ़ाते थे। सब जानवर उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो सभी जानवर उसे धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बंदर मिला। तो रास्ते में उसे कौन मिलता है? जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है। जो एक कछुआ था, उसका नाम था दीपू। वो धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसे सभी जानवर धीमू कहकर चिढ़ाते थे। जब एक दिन वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है। तो बंदर उसे देखकर क्या बोलता है? तो बंदर उसे देखकर बोलता है, धीमू, तुम सदा ही धीरे धीरे चलते हो, क्या कभी कभी पहुँचते भी हो? तो बंदर क्या बोलता है? किसे बोलता है? दीपू को बोलता है कि धीमू, तुम सदा धीरे ही चलते हो, क्या कभी कभी पहुँच पाते हो या नहीं? ऐसा बंदर दीपू को बोलता है। इतना कहकर बंदर छलांग मारकर दूर चला गया। तो इतना कहकर बंदर कहाँ चला गया? इतना कहकर बंदर एक छलांग मारकर उससे दूर चला गया। दीपू दुखी हो गया। दीपू क्या हो गया? दीपू दुखी हो गया। घर पहुंचने पर दादाजी ने उससे पूछा। वो जब घर पहुंचा तो दुखी था, क्योंकि उससे बंदर ने उसे चिढ़ाया था, इसलिए वो दुखी था। इसलिए घर पहुंचा तो उसके दादाजी ने उसे दुखी देखकर उससे पूछा। दादाजी क्या पूछते हैं दीपू को? दीपू, तुम इतने उदास क्यों हो? ऐसा कौन पूछ रहा है? तो इतना दादाजी पूछते, दीपू तुम इतने उदास क्यों हो? तो दीपू रोते रोते सारी बात बताई। दीपू दुखी था, इसलिए वो रोने लगा और उसने रोते रोते किसको बात बताई? अपने दादाजी को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसे प्यार से समझाया। तो उसको किसने प्यार से समझाया? तो दीपू के दादाजी ने दीपू को उसे प्यार से समझाया। दादाजी कहते हैं, दीपू, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है। तो दीपू पूछे, तो बुरी बात क्या है दादाजी? तो दादाजी उसे कहते हैं, रुक जाना बुरा होता है, सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। दादाजी उसे प्यार से समझाते हैं कि जो रुक जाता है, अपना कार्य कभी नहीं करता, वो बुरा होता है, और सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में, कोई और रुचि में हो सकता है। इसलिए सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। यानी कि जो रुक जाता है कि हमें ये बात नहीं है, दूसरे को देखकर कहते हैं ये हमें नहीं हो, और वो सब वहीं पर रुक जाते हैं, वो बुरा होता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ खास तो होता है। कोई कोई खास बात तो होती है, जो किसी को पहले पता चलती है तो किसी को बाद में, पर सब में कुछ ना कुछ खास बात तो होती है। ऐसा दादाजी उसे प्यार से समझाते हैं। दीपू दादाजी की बात सुनकर प्रसन्न था। दादाजी की बात सुनकर प्रसन्न था। प्रसन्न यानी कि खुश। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। कुछ दिन बाद फलों का मौसम आया। फिर थोड़े दिन बीत गए तो ये बात हुई। उसके बाद थोड़े दिन बीत गए, उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक फलों का मौसम आया। तो फलों का मौसम है, इसलिए पेड़ पर कुछ फल लगे। तो वो फल देखकर कुछ बंदर क्या बोलते हैं? तो वो देखकर बोलते हैं, देखो वहाँ कितने रसीले फल लगे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? तो हाँ, जो बंदर दीपू को चिढ़ा रहे थे, वो पेड़ के फल को देखकर बोलते हैं, देखो वहाँ कितने रसीले फल लगे हैं। तो दूसरा बंदर बोलता है, पर हमें तैरना नहीं आता, कैसे वहाँ पहुँचेंगे? तो दूसरा बंदा उसे कहते हैं कि हमें तो तैरना नहीं आता, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि पेड़ जो है वो नदी के बीचों बीच है, उसके आसपास पानी है, और बंदरों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तो जा सकते हैं, पर वो पानी में तैर नहीं सकते। इसलिए वो कहते हैं हमें तैरना नहीं आता, तो वहाँ फल खाने के लिए हम कैसे पहुँच सकते हैं? ये सब बातें दीपू सुन रहा होता है, और दीपू उन बंदरों की मदद करने के लिए सभी कछुओं को बुला लाया और उनके साथ एक सेतु जैसा तैयार किया।
ये बात सुनकर दीपू को लगा कि मुझे उनकी मदद करनी है। फिर वो अपने दूसरे दोस्तों को बुला कर लाता है और उनको कहता है, एक पानी में सबको एक लाइन कर खड़े रखकर वो एक सेतु जैसा तैयार करता है। दीपू कहता है, सब दोस्त उस पार तक साथ जुड़कर खड़े हो जाओ। दीपू क्या करता है, अपने सभी दोस्तों को बुला कर लाता है और सभी को कहता है कि सब दोस्तों आकर एक साथ जुड़कर उस पेड़ तक के एक पुल जैसा, एक सेतु जैसा तैयार करता है और बोलता है, बंदर भाई अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर फल खा सकते हो। वो दीपू क्या कहता है, बंदर भाइयों को बोलता है, अब तुम आ जाओ, और ये पुल जैसा तैयार किया और उन सबको बोलता है, बंदर भाइयों अब तुम हमारी पीठ पर चढ़ो और उस पार जाकर वो रसीले फलों का आनंद आप ले सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के बीच के पेड़ पर पहुंच गए। क्या किया, सब बंदर एक एक करके कछुओं की पीठ पर चढ़कर वहाँ पेड़ तक पहुँच गए और उन्होंने रसीले फलों का आनंद लिया, यानी कि रसीले फलों का मजा लिया। आनंद यानी कि मजा। वो सारे बंदर मिलकर पेड़ पर चढ़कर पेड़ तक पहुँचते हैं और पेड़ पर चढ़कर वो सारे रसीले फलों का आनंद लेते हैं। फिर वापस आकर बंदर क्या बोलते हैं दीपू को, हमें माफ़ कर दो दीपू, आज पता चल गया कि तुम्हें भी बहुत सी खूबियाँ हैं जो हमें नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले दीपू का मजाक उड़ाया था, इसलिए उनको बुरा लग रहा है कि जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया वही आज उनके काम आया और वो ये रसीले फल खा सके। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो दीपू, हमें आज पता चल गया कि हमसे भी ज़्यादा तुम्हें भी खूबियाँ है जो हमें भी नहीं है, ऐसी खूबियाँ तुम्हें है, इसलिए तुम हमें माफ़ कर दो। और अब दीपू उन बंदरों का मित्र बन चुका था और वो बंदर सारे मिलकर दीपू की मित्रता कर लेते हैं और कहते हैं, सच में चलते रहना ही जीवन है और आगे बढ़ना ही जीवन है, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए हमें भी सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कोई खास बात नहीं है ऐसा सोचकर हमें रुक जाना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पे क्या खास बात है। और इस कहानी से हमें क्या पता चल रहा है, तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी की भी कमजोरी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वही कमज़ोर सा दिखने वाला कभी हमारे काम आ सकता है और कभी हमारे उनकी मदद मिल सकती है, तब हमें फिर पछताना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम किसी का मजाक भी ना उड़ाएं और कभी किसी के बारे में कुछ भी ना कहें, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ भी नहीं है, पर कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है उसमें क्या खास बात। इसलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सब आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। यही इस कहानी में हमें सिखाया जा रहा है। उसके बाद हम सीखेंगे हमारे शब्दार्थ। तो हमारा पहला क्या आएगा शब्दार्थ में, तो सबसे पहले हमारा शब्दार्थ आएगा प्रसन्न यानी कि खुश। दूसरा आएगा हमारा रसीले यानी कि रस से भरे हुए। तीसरा हमारा है सेतु यानी कि पुल। जैसे ही बंदरों ने कैसे एक साथ कछुओं कैसे एक साथ खड़े होकर एक लाइन में खड़े होकर एक पुल जैसा तैयार किया जिसपे बंदरों ने चढ़ के वो फ्रूट्स ले सके, यानी कि सेतु यानी कि पुल। फिर आनंद यानी कि मजा, जैसे कि बंदरों ने कैसे अपने मीठे मीठे फल खा के कैसे मजा लिया, ऐसे आनंद यानी कि मजा। इस कहानी के बाद हम पढ़ेंगे आगे हमारा शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ। उसमें पहला शब्द है हमारा प्रसन्न यानी कि खुशी। दूसरा है हमारा रसीले यानी कि रस से भरे हुए। फल कैसे रस से भरे हुए होते हैं, ऐसा उसमें जो रस आता है उसके बारे में इसका मतलब होता है रस, यानी कि रस से भरे हुए। तीसरा शब्द है हमारा सेतु यानी कि पुल। जैसे कछुए के मित्र है एक साथ खड़े होकर कैसे लाइन से बनाते हैं पुल जैसा, ऐसा सेतु यानी कि पुल। चौथा शब्द है हमारा आनंद यानी कि मजा, खुशी। प्रसन्न का मतलब खुशी और आनंद का मतलब होता है मजा, यानी कि मजा। कुछ हम कार्य करते हैं तो कैसे मज़ा आता है, हम कहते हैं ना कितना मज़ा आया, ऐसे होता है आनंद यानी कि मजा। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। उसमें पहला क्या है हमारा, तो श्रुति लेख के लिए एक शब्द, वो शब्द खाली हमें पढ़ने हैं और एक लिखना है।
ओके। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है? तो पहला शब्द हमारा है कछुआ। पहला शब्द कौन सा है? कछुआ। दूसरा है रास्ता, प्यार, रुकना, रसीले, दोस्त, छलांग, समझाया, प्रसन्न, आनंद। तो पहला आएगा हमारा कछुआ, कछुआ। दूसरा आएगा रास्ता, प्यार, रुकना, रसीले, दोस्त, छलांग, समझाया, प्रसन्न, आनंद। उसके बाद हमारा आएगा पाठ में से आए ड और ड वाले दो दो शब्द पढ़िए। तो ड वाले में क्या आएगा? पहले जुड़कर। पहला शब्द है हमारा जुड़कर, और ड से दूसरा शब्द बनता है पेड़, ड से बनता है चिढ़ाते, और दूसरा बनता है चढ़कर। तो क्या आएगा? पहला हमारा ड से जुड़कर, और दूसरा आएगा पेड़, और ड से पहला चिढ़ाते, और दूसरा आएगा हमारा चढ़कर। फिर आएगा हमारे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखे। तो पहला चित्र हमारा कौन सा है बच्चों? तो पहला चित्र हमारा एक बंदर का है। तो पहले चित्र में आंसर हमारा आएगा बंदर। दूसरा चित्र है हमारा कछुआ। तो दूसरे चित्र में क्या आंसर आएगा हमारा? कछुआ। तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाया गया है? तीसरे चित्र में हमें एक फल दिखाया गया है। तो तीसरे आंसर आएगा हमारा फल। चौथे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो चौथे चित्र में एक नदी है जो पानी की है, वो बह रहा है, इसलिए एक नदी का चित्र है। तो चौथे चित्र हमारा क्या आएगा? नदी। इसका आंसर आएगा नदी। उसके बाद के चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसके बाद के चित्र में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पेड़। और फिर उसके बाद के चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक बच्चा है जो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो उसका आंसर क्या है? लड़का या बच्चा। आप दो में से जो भी चाहो लिख सकते हो। तो आंसर आएगा बच्चा या लड़का। प्रश्न 4, चित्र देखकर लिखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में एक लड़का है जो पानी में तैर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? लड़का तैर रहा है। और दूसरे चित्र में क्या कर रहा है? तो दूसरे चित्र में ये लड़का फल खा रहा है। तो दूसरे चित्र का आंसर क्या आएगा? लड़का फल खा रहा है। तीसरे चित्र में लड़का क्या कर रहा है? तो तीसरे चित्र में लड़का रो रहा है। तो आंसर क्या हमारा आएगा? लड़का रो रहा है। चौथे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक लड़का है जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आंसर उसका आएगा? तो लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है। उसके आगे के प्रश्न में हमारा क्या आएगा? सही उत्तर पर टिक का निशान कीजिए। तो पहले का धीरे का उल्टे का अर्थ क्या होता है? तो धीरे का उल्टा क्या होता है? तो धीरे का उल्टा होता है तेज। जो धीरे होता है इसका उल्टा है तेज। यह एक नाम वाला शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा नाम वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है? बंदर, उड़ना या तीन? तो उसका आंसर आएगा बंदर है, जो है नाम। उड़ना एक क्रिया है और तीन एक शब्द है। तो क्या आएगा? नाम वाला शब्द कौन सा हुआ? तो हमारा नाम वाला शब्द हुआ हमारा बंदर। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा बंदर। यह एक काम वाला शब्द है। तो काम क्या होगा? तो हंसना काम है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा हंसना। फिर उसके बाद का प्रश्न हमारा यह है, एक जो चित्र हमें दिखाया गया है उससे पहले हमें जोड़ना है। पूरा चित्र पहले हमें जोड़ लेना है। उसके बाद उसमें रंग भरने हैं, मनचाहे रंग भरने हैं। तो यह कहानी हमारी यहाँ पर पूरी होती है और आपको ये सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है। अब आगे आएगा हमारा प्रश्न 2, वाक्य को कथा के क्रम में लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है? ये जो हमें वाक्य दिए गए हैं उसे हमें कथा के अनुसार लिखने हैं। यानी कौन सा वाक्य हमारी कहानी में सबसे पहले आता है उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहला हमारा सबसे पहला कौन सा आएगा वाक्य? तो
पहला वाक्य आएगा हमारा दीपू एक कछुआ था, वो हमारा सबसे पहला वाक्य बनेगा। तो दूसरा वाक्य हमारा उसके बाद का कौन सा होगा स्टोरी में, तो स्टोरी में दूसरा वाक्य हमारा वो बनेगा बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई, ये हमारा दूसरा वाक्य बनेगा। तो पहला वाक्य हमारा क्या हुआ, दीपू एक कछुआ था, दूसरा हुआ हमारा बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई। तीसरा वाक्य हमारा बनेगा रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया, ये हमारा तीसरा वाक्य बनेगा। तो इसके बाद वाक्य हमारा आएगा ये रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया। चौथा वाक्य हमारा होगा ये क्योंकि सभी बंदर ने कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके, हमारा चौथा वाक्य बनेगा। तो चौथा वाक्य कौन सा है हमारा, चौथा वाक्य है हमारा सभी बंदर कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके, वो हमारा चौथा वाक्य बनेगा। और आखिर हमारा वाक्य बनेगा सचमुच चलते रहना ही जीवन है, वो हमारा पांचवा वाक्य बनेगा। तो सारे के सारे वाक्य हमारे कथा के अनुसार ऐसे होंगे, दीपू एक कछुआ था, बंदर ने उसकी हंसी उड़ाई, रोते हुए दीपू को दादाजी ने प्यार से समझाया, सभी बंदर कछुओं की मदद से रसीले फल खा सके, और सचमुच चलते रहना ही जीवन है, ये हमारे कथा के अनुसार सारे के सारे वाक्य यहाँ पर बनते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ी हमारी कहानी दो कछुआ और उसके दोस्त। अब आगे हम पढ़ेंगे उसमें हमारा आने वाला है हमारा अभ्यास, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा आएगा मौखिक। तो मौखिक में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एक है कछुए का नाम दीनू किसने रखा था। तो कछुए का नाम दीनू सभी जानवर ने रखा था। पहला प्रश्न हमारा है कछुए का नाम दीनू किसने रखा था। तो कछुए का नाम दीनू सभी जानवर ने रखा था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है दीपू को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला। तो दीपू को घर जाते समय रास्ते में बंदर मिला। दीपू को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला। तो दीपू को घर जाते समय रास्ते में बंदर मिला। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दादाजी ने दीपू से क्या पूछा। तो दादाजी ने दीपू से पूछा कि दीपू तुम इतने उदास क्यों हो। दादाजी ने दीपू से क्या पूछा। तो दादाजी ने दीपू से पूछा कि दीपू तुम इतने उदास क्यों हो। अब उसमें ही हमारा दूसरा प्रश्न आएगा जो हमें लिखने भी है और याद भी करने हैं। उसमें प्रश्न एक आएगा हमारा इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है सब जानवर दीपू को दीनू दीनू क्यों कहते थे। तो सब जानवर दीपू को दीनू दीनू कहते थे क्योंकि वह बहुत ही धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसके सब जानवर से मिलकर धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बंदर ने दीपू से क्या पूछा। तो बंदर ने दीपू से पूछा कि दीपू तुम सदा ही धीरे धीरे क्यों चलते हो, क्या कभी कहीं पहुंचते हो। ऐसा बंदर ने दीपू से पूछा। बंदरों ने फल पाने के लिए किसकी मदद ली। ये प्रश्न आपको दोबारा बता दूं, बंदरों ने फल पाने के लिए किसकी मदद ली। तो बंदरों ने फल पाने के लिए दीपू और उसके दोस्तों की मदद ली। किसकी मदद ली थी, दीपू के दोस्तों की और दीपू की मदद ली थी। अंत में